आज दुनिया के सुपर पावर देश भी भारत के सामने हाथ फैलाकर गोला बारूद मांग रहे हैं, क्योंकि भारत बना दुनिया का सबसे सुपर पावर गोला बारूद वाला देश। आज दुनिया भारत के कदमों में आ गया है। सैकड़ों साल पुराने हथियार आज की आधुनिक हथियार की बजा दी बैंड। दुनिया ने गोला बारूद के मामले में भारत को सुपर पावर वाला देश घोषित कर दिया है, जो कि भारत का गोला बारूद अब अमेरिका और रूस में भी डिमांड बढ़ने लगा है। इसी के साथ एक और खबर है। एक भारतीय कंपनी को अमेरिका के तरफ से चेतावनी दी गई है कि भारत की गोला बारूद रसिया को ना बेच। आपको याद ही होगा, कुछ समय पहले कुछ भारतीय कंपनियों पर एलिगेशन लगाया गया था, बेंगलुरु बेस्ड की SI2 माइक्रो सिस्टम नाम की, जो इन पर मास्को को टेक्नोलॉजी सिस्टम ट्रांसफर करने का आरोप लगाया गया था। और बताया जा रहा है कि ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के नाम से कुछ भारतीय कंपनी रसिया को अपनी टेक्नोलॉजी दे रही हैं। तो आइए देखते हैं इन खबरों में कितनी सच्चाई है और वह कौन सी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आपसे अगर कहा जाए कि इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में कौन से हथियार हैं, तो आपको इसकी एग्जिट जानकारी नहीं होगी। मतलब आज इंटरनेशनल मार्केट में कौन से हथियार की सबसे ज्यादा डिमांड है, और वहीं दूसरी बात कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से हथियार की कमी हर देश को हो रही है, और दुनिया के कई देश इस कमी वाले हथियार से त्रस्त हैं। यह हथियार इतने अधिक जरूरी है सभी के लिए कि हर कोई सोचता है कि इस हथियार की थोड़ी ही क्वांटिटी हमें मिल जाए तो बहुत बेहतर होता। 2023 और 34 में जब दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध जंग छिड़ गया, तो कुछ लोगों को यह एहसास हो गया होगा कि कौन से हथियार की इंटरनेशनल मार्केट में सबसे अधिक डिमांड है। आपको बता दें, इतनी अधिक डिमांड में कोई लड़ाकू विमान नहीं है, ना तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन की फाइटर जेट है, और ना ही कोई खतरनाक टैंक, ना तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ना ही कोई न्यू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला वेपन्स है। यह सैकड़ों साल पुराना हथियार है। दोस्तों, इस नए युग में हर कोई सोचता है कि मेरे पास जितने अधिक एडवांस्ड न्यू टेक्नोलॉजी का हथियार होगा, उतना ही सुपर पावर मेरे पास होगा। लेकिन वह लोग गलत हैं। लेकिन आपको बता दे, एक ऐसा हथियार जो 300 साल पुराना है, लेकिन वह इन नए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को मात दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो जान लो वह कुछ और नहीं, वह हथियार है, गोला बारूद हैं, एम्यूनिशन है। तो दोस्तों, आपको बता दे, तोपों से फायरिंग करने वाला यह गोला बारूद आज दुनिया के मार्केट में टहलका मचाए हुए हैं। इसकी कमी लोगों को बहुत ही खलल पहुंच रही है, क्योंकि युद्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल इसी का होता है। आपको बता दें, अमेरिका के पास भी अन्य प्रकार के लड़ाकू विमान हैं, युद्धपोत हैं, और जो टैंक्स हैं, इन सब की संख्या क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा है। लेकिन यह गोला बारूद, जिसकी वैल्यू लोग बहुत ही सस्ते में समझते हैं, उनको भी आज इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, और वह लिटरली शॉर्टेज में चल रही है। आपको बता दें दोस्तों, एक रिपोर्ट से पता चला है, यूरोप के कई देशों में इन गोला बारूद की भारी संख्या में कमी हो रही है। और एक रिपोर्ट से पता चला है, जो 3 सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में इन दोनों देशों की सेनाओं को भी इस गोला बारूद की कमी झेलनी पड़ रही है। इन दोनों देशों की सेनाओं का अपने देश के उच्च अधिकारियों और देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि गोला बारूद का जल्द से जल्द कुछ उपाय किया जाए, नहीं तो युद्ध में टिके रहना संभव नहीं होगा। आपको बता दें, जो दुनिया में चारों तरफ युद्ध जंग हो रहे हैं, उसी के कारण इन गोला बारूद का इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ गई है, और हर एक देश इसकी कमी महसूस कर रहे हैं। आप सब अच्छी रहे हैं, रूस यूक्रेन का और इजराइल हमास का यह महाविनाशक युद्ध कई सालों से चल रहा है, और इंटरनेट की माने तो अफ्रीका महाद्वीप पर प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रतिवर्ष या यूं कहें हर समय छोटे बड़े युद्ध होते रहते हैं, और उनमें बड़े वेपन्स, लड़ाकू विमान, मिसाइल्स का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन गोला बारूद का इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जाता है। अगर कोई भी देश युद्ध में 100 टैंक चल रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में गोला बारूद धागे जा रहे हैं, और हफ्तों, महीना में अगर देखा जाए तो यह गोला बारूद लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। इससे आप सोचकर देखिए और एक अनुमान लगाइए कि इस गोला बारूद का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कितना अधिक हो रहा है। आपको बता, पश्चिमी देशों में इसकी कमी बहुत अधिक हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ इस बात को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार भारत गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सुपर पावर बन चुका है। हमारा देश भारत, आपको बता दे, पूरी दुनिया आज भारत को गोला बारूद के क्षेत्र में सुपर पावर कह रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि आज के समय में हमारे इंडियन फोर्सेस के पास दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में गोला बारूद जमा है। और आपको बता दें दोस्तों,
भारत हर साल इस एम्यूनिशन को लाखों की संख्या में एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे देशों को बेचता है। एक और हैरान कर देने वाली बात है, ये जो खुश और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमारे भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि यह दोनों देश भारत से डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट गोला बारूद खरीदकर युद्ध लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजरायल की सेवा में भी भारतीय एम्यूनिशन इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जिस तरह से दुनिया में युद्ध जंग के हालात बने हैं, अगर यह शुरू हो जाते हैं तो मात्र 6 महीने में पश्चिमी देशों में गोला बारूद की कमी हो जाएगी और आने वाले समय में यह खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा। तब पश्चिमी देशों को भारत से गोला बारूद खरीदना पड़ेगा। इससे ऐसा लगता है पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका और दूसरे देशों को, भारत अपने यहाँ बनाए गए गोला बारूद को डॉलर ने एक्सपोर्ट करेगा। अगर इस बात पर गौर किया जाए तो जिस प्रकार चीन, अमेरिका, रूस की नीति अपनाकर भारत भी पैसा छापेगा, क्योंकि भारत ने भी उस नीति पर अमल करना शुरू कर लिया है। और यह हमारे लिए सही भी है, क्योंकि अगर हम ये सोच लगे कि हमारे पास एडवांस हथियार, वेपन्स, ड्रोन, फाइटर जेट नहीं, तो हम क्या भेजे। लेकिन यह सही है कि जो हमारे पास है हम उसे ही बेचकर अपने मुद्रा भंडार को बढ़ाते रहे। और गोला बारूद बेचकर जितना भारतीय मुद्रा भंडार बढ़ता है, उस मुद्रा का इस्तेमाल अपने यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी में, ड्रोन में, फाइटर जेट और स्पेस सेक्टर में नए नए आविष्कार की जाए, जिसे अपने देश की मजबूती, पावर दिन दुगनी और रात चौगनी होती रहेगी। हमारा देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, यही हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि भारत स्पेस सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर हो, अपने टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने इंप्रूव करता जा रहा है। हमने बहुत सारे वक्त गंवा दिए, लेकिन अब जाकर सही रास्ते पर आ चुके हैं और हमारी गति अच्छे परफॉर्मेंस में चल रही है। हम उम्मीद करते हैं इसमें रुकावट ना आए, क्योंकि जितना बजट इसरो और डीआरडीओ को दिया जाता है, उतने से इन पर प्रेशराइज करना गलत होगा। हम सरकार से गुजारिश जरूर कर सकते हैं कि डीआरडीओ और इसरो को जो बजट दिए जाते हैं उसमें कुछ इंप्रूव कर दें, जिससे यह दोनों कंपनी भारत के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए और भारत को जो इंटरनेशनल आयात होता है उसे बचा सके और डिफेंस सेक्टर में हमें कुछ आज़ादी मिल सके और देश का पैसा देश में ही रहे और हमारी सीमाएं अधिक सुरक्षित हो सके। दोस्तों, अगर आप भी भारत के प्रगति को सपोर्ट करते हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।